With the Lok Sabha elections, Times Network caught up with PDP President Mehbooba Mufti. From the abrogation of Article 370 to the Congress's manifesto, Mufti reflected on a range of issues. Take a listen to that conversation. जो इससे पहले चुनाव होते थे और जो आज चुनाव हो रहा है, क्या डिफरेंस है और इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट तो सारे इलेक्शन होते हैं, मगर मैं बार बार कहती हूँ ये इलेक्शन बिजली पानी सड़क के लिए नहीं लड़ रहे हैं हम लोग, कम से कम पीडीपी उसके लिए नहीं लड़ रही है। हम लड़ रहे हैं जो 2019 में हमारे साथ हुआ, हमें डिस्पोजेस किया गया, डिसएम्पावर किया गया, हमारे इख्तियारात छीने गए, हमारी असेंबली मुल्क में सबसे ज़्यादा पावरफुल असेंबली थी, उसको म्यूनिसिपैलिटी में कन्वर्ट किया गया, हमारी स्टेट के टुकड़े किए गए, हमारा जो तशख्खुस है, जो स्पेशल स्टेटस है वो हमसे छीना गया, जिसकी वजह से लोग बहुत मायूस है, दिल बर्दाश्ता है, नाउम्मीद हो चुके हैं। तो ये इलेक्शन एक ऐसा मौका है जब लोग दिल्ली वालों को ये पैगाम दे सकते हैं कि जो आपने 2019 में हमारे साथ किया है वो हमें काबिल कबूल नहीं है, आपने हमारे साथ धोखा किया है, आपने हमारे हुकूक पे डाका डाला है, ये हमें मंजूर नहीं है। जो आपने रिजर्वेशन की बात की, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगी। वो कहते हैं कि हम मुसलमानों से रिजर्वेशन नहीं छीनेंगे बल्कि धर्म के आधार पर भी नहीं देंगे, जो लोग डिजर्व करते हैं जिसमें हिंदू भी हो बाकी लोग उनको रिजर्वेशन नहीं। वो तो प्रधानमंत्री साहब तो असली मुद्दों की बात नहीं करते। आज तो रिजर्वेशन कोई इशू नहीं, आज इशू है कि आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे साल के, कहाँ है 20 करोड़ नौकरियां? आपने कहा था 15 लाख रुपए जमा करेंगे हर गरीब के अकाउंट में, कहाँ गए वो 15 लाख? आपने कहा था किसानों को एमएसपी देंगे, कहाँ है वो एमएसपी? आपने कहा था गैस का सिलेंडर जो कांग्रेस के टाइम में 450 रुपए में, आज 1200 रुपए में, आपने कहा था सिर्फ 400 में देंगे। तो असली मुद्दे तो ये हैं, रिजर्वेशन की तो कोई बात ही नहीं करता। रिजर्वेशन की बात तो प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी करती। रिजर्वेशन तो ऑलरेडी जिनको देनी थी उनको दी है, और आज तक कांग्रेस 50 साल रही है सरकार में, कभी भी उन्होंने मुसलमानों को या किसी को मजहब के नाम पे रिजर्वेशन नहीं दी। वो कहते हैं मंगलसूत्र ले लेंगे आपका, वो कहते हैं आपकी भैंस चुरा लेंगे ये, और उसके बाद मुसलमानों को देंगे। तो मुझे लगता है कि चूंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में लोगों को कहने के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो से ये घबरा गए हैं, इसलिए इस किस्म की उलझी हुई बातें करते हैं।